हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत और उनकी हाईएस्ट पीक। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो भारत के उत्तर में स्थित महान हिमालय है, यानी पूर्ण रूप से हम उसे हिमालय कह सकते हैं, हिमालय से संबंधित नहीं देखेंगे, क्योंकि उस पे एक हमने अलग वीडियो बना रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारत के प्रमुख पर्वत और उनसे उनकी हाईएस्ट पीक। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार में पर्वत या फिर पहाड़ होते क्या हैं। तो पर्वत या पहाड़ वे क्षेत्र होते हैं, यानी भूभाग, वे भूभाग जो पृथ्वी की अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग में 600 मीटर से अधिक होती है। 600 मीटर या फिर 600 मीटर से अधिक होती है, और उनकी कम से कम एक चोटी भी होना आवश्यक है, तभी उसे हम पहाड़ या फिर पर्वत कहेंगे। ओके, तो पर्वत के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। अब देखते हैं भारत में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्वत हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है अरावली पर्वत या फिर पहाड़। ओके, तो कहाँ पे पड़ता है, यह है इंडिया का मैप, और मैप के थ्रू देखेंगे। ओके, ताकि कोई भी डाउट है वो ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है राजस्थान। राजस्थान से लेके यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान से लेके दिल्ली तक। यहाँ पे मान लिया दिल्ली है, ठीक है, यहीं पे तो पड़ेगी क्योंकि यूपी है, यूपी का ये वेस्ट साइड है, तो यहाँ पे पड़ेगी दिल्ली। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ ये पड़ेगी आपकी अरावली। कौन सी है ये है अरावली। अरावली पर्वत या फिर पहाड़ भी लिख सकते हो। ठीक है, कहां से कहां तक, ये राजस्थान है इधर वाला हिस्सा, और ये क्या है, ये है दिल्ली, तो यहां पर भी लिख देते हैं। जो भाई दिल्ली में रहते हैं या जो दिल्ली गए हुए हैं, तो यदि वो राष्ट्रपति भवन गए हैं तो उन्होंने देखा होगा जो राष्ट्रपति भवन है वो काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। वो इसलिए ऊंचाई पर बना हुआ है क्योंकि वो एक पहाड़ी पे बना हुआ है, हिल पे बना हुआ है, और उस पहाड़ी का नाम है रायसेना हिल, जो कि अरावली पर्वत का ही एक हिस्सा है। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। और ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है राजस्थान में। मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान का ही इलाका है। मान लेते हैं ये है ये, ठीक है, चोटी, तो इसका क्या नाम है, गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 1722 किलो, माफी चाहूंगा, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। किलोमीटर तो फिर बहुत हो जाएगा। कितनी है, 1722 मीटर है, लगभग में 1722 मीटर। तो ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कितनी है, 1722 मीटर। यम है ये, यम फॉर यहाँ पे मीटर है। ओके, और यहाँ से जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, ये यानी अरावली जो पर्वत है, माउंटेन है, वो दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन माना जाता है। जब दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन माना जाता है तो फिर भारत का सबसे पुराना माउंटेन भी ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो भारत है वो भी दुनिया में ही स्थित है। तो यहाँ से भी एक फैक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अरावली पर्वत इसका नाम है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा, माफी चाहूंगा, सबसे पुराना पर्वत है। ओके, ठीक है, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है अरावली
पर्वत से। सेकंड पे हम लोग देखते हैं, इसके जैसे ही नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका विंध्याचल रेंज या फिर विंध्याचल पर्वत कह सकते हैं। ये कहां से कहां तक है, तो ये है गुजरात से लेकर बिहार तक। तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा गुजरात है। तो यहां से लेके इस तरीके से है कुछ, यहां से लेके और बिहार तक ऐसे ऐसे है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल इसका नाम है। कहां से कहां तक है, तो ये पड़ेगा आपका गुजरात, और ये पड़ेगा आपका, यहां पे आओगे तो और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहां तक, तो ये पड़ेगा आपका बिहार। ओके, और जो बीच वाला हिस्सा पड़ेगा ये पड़ेगा आपका एमपी वाला, यानी मध्य प्रदेश वाला। ओके, और जो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है यानी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है, अमरकंटक। कुछ यहाँ पे पड़ती है ये, यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो लिख देते हैं हम, क्या नाम है, अमरकंटक। और ये पड़ती कहाँ है, मतलब किस स्टेट में ये पड़ेगी, तो ये पड़ेगी आपकी एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। ओके, कहाँ पे पड़ेगी, एमपी में। शॉर्ट में एमपी ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एमपी को ही मध्य प्रदेश कहते हैं, तो शॉर्ट में, क्योंकि इतना स्पेस हमारे पास है नहीं, एमपी में ये पड़ती है। यहां से भी एक फैक्ट आपको याद रखना है, वो यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। इसका एक फैक्ट यहाँ पर, ये जो पर्वत है ये लगभग भारत को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो बीचों बीच में नहीं है, लेकिन वास्तव में है। ठीक है, यहाँ पे लगभग में ये वाला जो हिस्सा है, मतलब पर्वत है विंध्याचल, ये भारत को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देता है। यानी यहाँ से देखेंगे तो लगभग में बराबर पड़ेगा, और ऊपर देखेंगे तो ये बराबर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी भारत को ये 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, भारत को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, इससे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और ये इससे भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक फैक्ट यहाँ पे और मुझे याद आ गया है, ये जो पर्वत है ये फोल्ड माउंटेन है। कैसा है, फोल्ड माउंटेन है, जैसा कि जो हिमालय था उसी प्रकार से इसका भी निर्माण हुआ है। तो ये कैसा है, ये है आपका फोल्ड माउंटेन। ठीक है, यानी मोड़दार पर्वत, हिंदी में बोले तो मोड़दार पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन भी बोल सकते हो। मैंने सिर्फ मोड़दार लिखा हुआ है, पा बना देते हैं यहाँ पे, और ये आपका पर्वत हो गया। ठीक है, तो इससे भी ये, इसको भी हमने कवर कर लिया है, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो भी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा है सतपुड़ा माउंटेन। क्योंकि कहां से कहां तक पड़ता है, तो वो पड़ेगा आपका लगभग में महाराष्ट्र से लेके एमपी तक, वो भी पड़ेगा। ओके, यहां से यहां तक, और इसकी जो हाईएस्ट पिक है वो आपकी पड़ेगी ऐसे, इसे मान लेते हैं हाईएस्ट पिक। भाई चोटी होगी वो इसी प्रकार से तो होगी, तो इसका क्या नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। ओके, और ये हाईएस्ट पिक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम है धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ कहाँ पड़ती है, एमपी में ये पड़ती है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए आपको छोटी सी एक स्टोरी को याद रखना पड़ेगा। जैसे जब सर्दियां आती हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं तो वो लोग धूप लेने के लिए कहाँ जाते हैं, छत पे जाते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं, छत पे जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, मतलब धूप यहाँ का, और धूप लेने कहाँ जाते हैं, छत पे।
छत सत लगभग में सेम ही है, मिलता जुलता है। 2-4 बार इसे सत को छत बना लेना है, ठीक है। जब याद करना है तो सत को छत बना लेना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा धूपगढ़ सतपुड़ा, मतलब धूप छत। तो इस तरीके से आपको ध्यान रहेगा। यहाँ पे एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है, ये सतपुड़ा है तो इसके नाम के आगे सत जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये सत नहीं है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये जो पर्वत था ये तो मोड़दार था, फोल्ड माउंटेन था, लेकिन ये जो पर्वत है ये ब्लॉक माउंटेन है। हिंदी में बोले तो झूठा पर्वत, ठीक है। मतलब जो इसका नाम है उसका ठीक उल्टा है ये झूठा पर्वत। तो याद भी आपको आसानी से ये हो जाएगा। कैसे? तो झूठा पर्वत क्या होता है ये? तो ये है आपका जो माउंटेन्स होते हैं उनका ये प्रकार है, यानी इस पर्वत का प्रकार क्या है? तो ये झूठा पर्वत इस पर्वत का प्रकार है, और इसका क्या है? इसका फोल्ड माउंटेन है ये, ठीक है। तो झूठा पर्वत ये क्या होते हैं इसे भी जान लेते हैं, बस 1 मिनट का काम है। जैसे मान लो कोई भी भूभाग है तो वो समतल है, ऐसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मान लो ये कोई भूभाग है, और यहाँ पर किसी कारणवश, कोई भी रीजन हो सकता है, भूगर्भिक रीजन हो सकता है, इसका कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है। ऐसे मान लो पहले तो भाई ये था, देखना पहले ये था, है ना। अब इसका हिस्सा इतना नीचे धंस गया है, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। ऐसे पहले तो ये था, ये मतलब पहले तो ये था, अब किसी कारणवश इसका इतना हिस्सा नीचे धंस गया। तो अब देखना यहाँ पे, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका काम ही नहीं है। जब कोई यहाँ पे आएगा, जब कोई यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ पे मान लिया कोई भी एक आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ से जब वो देख रहा है, यानी इस ओर देख रहा है, इस ओर देख रहा है, तो ये जो है ना, ये चीज, ये तो उसको पर्वत की तरह दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये तो नीचे खड़ा हुआ है, ये कहाँ खड़ा हुआ है? नीचे खड़ा हुआ है, और इसके दोनों तरफ क्या है? ये ऊंचा ऊंचा सा है, तो इसको लग रहा है पर्वत है ये। लेकिन क्या वास्तव में पर्वत है? रियल में तो ये पर्वत नहीं है, क्योंकि ये था तो मैदान ही, समतल ही था ऐसा, लेकिन किसी कारणवश इसका एक हिस्सा नीचे धंस गया। इस तरीके से यहाँ पे था पहले, यहाँ से यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे जाके कोई यदि देखेगा तो उसे लगेगा भाई उसके दोनों तरफ तो माउंटेन है, लेकिन रियल में माउंटेन नहीं है, तो यानी इसे झूठा प्रतीत हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम झूठा पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा। ये भी समझ में आ गया। अब देख लेते हैं पश्चिमी घाट। नाम से आपको ऐसा दिख रहा होगा पश्चिमी घाट की कोई नदी वदी का घाट है क्या? तो भाई नदी का घाट नहीं है, ये एक माउंटेन ही है, जो कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, यानी विस्तृत है। तो ये है आपका गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। यहाँ पे अभी गुजरात पड़ेगा, इसके और नीचे आ जाओगे तो महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक है। इसके और नीचे आ जाओगे तो क्या पड़ेगा? गोवा पड़ेगा। गोवा के और नीचे आ जाओगे तो ये पड़ेगा आपका कर्नाटका, और कर्नाटक के और नीचे आओगे यहाँ पे तो आपका पड़ेगा केरला, और केरला के इस तरफ आओगे यहाँ तक लगभग में तो आपका पड़ेगा तमिलनाडु। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो पश्चिमी घाट है वो कितने राज्यों में स्थित है? तो वो 6 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, और फिर बाद में लिख भी दूंगा, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी घाट, चलो ये मान लेते हैं पश्चिमी घाट है भाई, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। पश्चिमी घाट, इसे पश्चिमी घाट समझना है, ठीक है। ये कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से? तो गुजरात नंबर फर्स्ट, तो ये गुजरात में पड़ेगा आपका, मतलब गुजरात से इसकी शुरुआत होती है यहाँ से और यहाँ तक ये जाता है। गुजरात हो गया। उसके बाद में नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, उसके बाद में वो नीचे आएंगे तो गोवा, और नीचे आएंगे तो कर्नाटक, ओके, और नीचे आएंगे तो केरल,
और नीचे आएंगे तो आपका पड़ेगा यहाँ पे, मतलब यहाँ तक तो केरल है, फिर यहाँ से लगभग में तमिलनाडु चालू हो जाता है। तमिलनाडु। तो कितने हो गए राज्य गिनना भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्य हो गए। यानी जो पश्चिमी घाट है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है। और इसकी जो हाईएस्ट पिक है, मतलब सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है काल सुखई। और कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। ओके, यहाँ पे पड़ेगी लगभग में, क्योंकि ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। लिख रहा हूं मैं, क्या नाम है सबसे ऊंची चोटी? काल सुखई। ओके, काल सुखई, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, तो पश्चिमी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ से कुछ फैक्ट छूट रहा है, हाँ, तो एक फैक्ट और छूट रहा है यहाँ से। ये जो पर्वत है, कौन सा? पश्चिमी घाट। तो ये कौन सा पर्वत है, मतलब कैसा पर्वत है, किस प्रकार का? तो ये भी है आपका फोल्ड माउंटेन। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन है ये भी हमने कवर कर लिया। और एक सुपर कह सकते हैं कि मोस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा मोस्ट एक फैक्ट है। क्या है कि ये जो पश्चिमी घाट है, ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट बोलते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से लेके, मतलब तमिलनाडु से ही लेके यहाँ से उड़ीसा तक बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो क्या है ये फैक्ट? यहाँ से ये फैक्ट बहुत ही जबरदस्त एक फैक्ट हमें मिल जाता है कि इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई जो इसकी है पश्चिमी घाट की, वो लगभग में 1000 मीटर है। कितनी है? 1000 मीटर है। ओके, और इसकी जो ऊंचाई है पूर्वी घाट की, वो लगभग में 600 मीटर है। मतलब तो ज्यादा किसकी हुई? ज्यादा हुई है पश्चिमी घाट की। यही कारण है, आप देखना, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियां, जैसे गोदावरी हो, तो वो भी लगभग में भाई यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से। उसके बाद में कृष्णा हो, वो भी यहीं से निकलती है, वो यहाँ से निकलती है। और इधर साइड में क्यों जाती है? क्योंकि इधर साइड में नीचा है। मतलब ये इसकी कितनी ऊंचाई है पूर्वी घाट की? 600 मीटर है ना, 600 मीटर है। इसकी 1000 मीटर है। तो ढाल किस तरफ बनेगा? इधर बनेगा या इधर बनेगा? भाई इसकी ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर है। तो आप खुद बताइए, ढाल किधर बनेगा? इधर बनेगा या इधर बनेगा? तो ढाल बनेगा इधर। तो इसीलिए नदियां निकलती तो बिल्कुल इधर से हैं, मतलब पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, लेकिन जा तो रही हैं इधर साइड में। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो नदी निकलेगी, तो उसकी ज्यादातर तो पॉसिबिलिटी यही होगी कि वो जाके अरब सागर में, यानी यहाँ पे गिरे। लेकिन यहाँ पे ना गिर के वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं इस तरफ से, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद रखें। इसकी ऊंचाई कितनी? 1000 और इसकी 600 मीटर। अब आ जाते हैं पूर्वी घाट पर। ऊपर हमने इतने देख लिए जो इंपॉर्टेंट थे, अब आ जाते हैं पूर्वी घाट पर। तो पूर्वी घाट कहां से कहां तक पड़ता है? तो ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु, ऊपर आएंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, लगभग में उड़ीसा तक ये पड़ता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है उसका? उसका नाम है महेंद्रगिरी। कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, उड़ीसा में पड़ेगी आपकी। ओके, कहाँ? उड़ीसा में। ये मान लो ये है आपकी, ठीक है। क्या नाम है इसका? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन तो हमने समझ लिया है। महेंद्रगिरी है, ये उड़ीसा में पड़ेगी। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और क्या क्या बच रहा है अभी? तो अभी अभी यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे? केरल में आएंगे। तो केरल में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है, यहाँ पे, क्योंकि ये वाला हिस्सा किसका है? केरल का है। तो यहाँ पे आएंगे तो पड़ेगा आपका अनामलाई। ओके, क्या पड़ता है? अनामलाई। अनामलाई
ये अनामलाई पूर्ण रूप से केरल में नहीं पड़ती है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में भी पड़ता है, लेकिन इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ठीक है, अनाईमुड़ी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन सी? ये वाली अनाईमुड़ी, मतलब अनाईमली पर्वत है, माउंटेन है, उसका नाम है, और उसकी सबसे हाईएस्ट चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। और ये अनाईमुड़ी, इसके साथ में एक रिकॉर्ड भी ऐड है। क्या रिकॉर्ड ऐड है? कि ये दक्षिण भारत की, भाई ये दक्षिण भारत हो गया ना, यहां से यहां तक नीचे का, तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पे लिख रहा हूं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ओके, ठीक है, अनाईमुड़ी, इसको भी ध्यान रखें। और क्या है? हाँ, कुछ माउंटेन्स और पड़ते हैं, उन्हें विभिन्न, वो पूर्वी घाट का ही हिस्सा है, लेकिन उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त बनता है और बहुत कंफ्यूजन वाला होता है। तो क्या आपको ध्यान रखना, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना है। क्या है? सबसे पहले नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, फिर पालकुंडा, ये क्रम से हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये क्रम से हैं। पालकुंडा, नल्ला मल्ला, पालकुंडा, जवादी, सेबराय, ओके, फिर क्या? पंचमलाई, और फिर है आपका सिरुमलाई। तो ये किसके हिस्से हैं? ये पूर्वी घाट के हिस्से हैं, जिनमें से ये जो ऊपर वाले दो हैं, ठीक है, ये किस राज्य में पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट शायद ही कोई दूसरा आपको बताए, ओके। भाई वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करना है, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और जो बाकी बच गए ये 4, 2 ये हो गए ना, कुल मिला के 6 हैं। ये कहाँ? ये आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और इन्हें आप क्रम से ही याद रखें। आप देखना किसी न किसी स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी में कभी कभी नहीं, डेफिनेटली कहीं न कहीं आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे लगे हुए ही हैं, मतलब ये सीरियल से ही हैं। किधर से किधर की तरफ है? तो ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ, इस तरीके से हैं, तो इन्हें क्रम से ही याद रखें। फिर क्रम से याद कर लोगे तो फिर कई सवाल आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन यहां से किसी भी प्रकार का आएगा आपसे निश्चित तौर पे हो जाएगा, ठीक है। इनमें से क्या ये भी याद रखना है, बस 6 आपको क्रम से याद रखना है। और आप जो सबसे उत्तर वाले ये 2 हैं, 2 माउंटेन हैं, ये इन्हें आंध्र प्रदेश के नाम से याद रख लें। और उसके बाद में जो बाकी से 4 बच जाएंगे ये तमिलनाडु में ही पड़ेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के जैसे ही हम नीचे आएंगे तो तमिलनाडु ही पड़ेगा, ओके। यहां से भी हमने देख लिया है। सबसे यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ पे एक पड़ता है कार्डमम की पहाड़ियां, तो इन्हें भी ध्यान रखें, ठीक है, लिख दें। चलो लिख देता हूं, कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम पहाड़ लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस यहाँ पे है नहीं, कार्डमम पहाड़, ओके। और जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके जिस स्थान पे मिलते हैं, मान लिया यहाँ पे मिलते हैं, ये इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमें बनाना है तो मैं समझा के ही बना सकता हूँ, यहाँ पे समझा के ही बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लिया मिल रहे हैं, तो इस जगह का नाम क्या है? इसका नाम है नीलगिरी, ठीक है, सॉरी,
क्या नाम है, नीलगिरी। नीलगिरी किसका नाम है, ये भी एक माउंटेन ही है जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भी हमने सारे फैक्ट देख लिए जबरदस्त एकदम। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हैं। एक फैक्ट और भी छूट रहा है, उसे भी हम देख लेते हैं क्योंकि सारे फैक्ट मुझे कवर करने हैं। यहाँ पे आएंगे इधर साइड में, तो पता है भारत का एक इधर साइड में हिस्सा पड़ता है जिसे बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, इधर साइड में आएंगे तो ये पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार, कुछ इस प्रकार से पड़ता है ऐसे। ओके, ये पड़ेगा आपका, जो ये है इसे अंडमान बोलते हैं। ठीक है, और इधर इधर निकोबार बोलते हैं। ठीक है, तो हमें काम है सिर्फ अभी इससे काम है, इसे भी हमें पढ़ना है लेकिन वो हम सेपरेट वीडियो लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें इसे जानना है। तो ये जो अंडमान है ना, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। तो उत्तरी अंडमान में एक पर्वत है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडिल पीक, इसे भी साथ में याद रखें, सैंडिल पीक। ठीक है, ये किसकी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है, तो ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये निकोबार की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी तो है ही है, और प्लस ये नीचे वाला हिस्सा निकोबार कहलाता है, तो इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसमें हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो फटाक से लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।